हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। बेहतरीन क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों राजस्थान की जितनी भी हवेलियां हैं वह आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूं। यानी कि आज आपको हवेलियों से रिलेटेड सारी हवेलियां याद हो जाएगी और कभी आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। जहाँ पर मैं सारी हवेली आपको ट्रिक के माध्यम से हाथों हाथ याद करवाऊंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको पता है हवेलियों से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हवेलियों से रिलेटेड सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सारे सवाल मैं आपके यहाँ पर कवर करूंगा जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पटवों की हवेली। पटवों की हवेली आप लोगों को पता है कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सेठ गुमानचंद बाबना ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली बनवाई। यानी किसने करवाया था इसका निर्माण? गुमानचंद के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? गुमानचंद के द्वारा पटवों की हवेली जैसलमेर का निर्माण करवाया गया था। अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली बनवाई थी। ये आप देख सकते हो 5 मंजिला हवेली है दोस्तों। जैसलमेर की अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी हवेली कौन सी है, तो जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली आपकी पटवों की हवेली है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पटवों की हवेली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। आपसे जैसलमेर भी पूछा जाएगा, 5 मंजिला भी पूछा जाएगा, गुमानचंद भी पूछा जाएगा और सबसे बड़ी हवेली भी पूछी जाएगी। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए सालिम सिंह की हवेली। तो दोस्तों सालिम सिंह की हवेली जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी जैसलमेर में स्थित है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका निर्माण सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया है, इतना आपको याद रह जाएगा। पहले ये 9 मंजिला थी, अब ये कितनी है? 7 मंजिला है। पहले ये 9 मंजिला थी दोस्तों, अब ये कितनी है? 7 मंजिला है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊपर की जो 2 मंजिल थी जिसका नाम था रंग महल व शीश महल, वो क्या है? लकड़ी की बनी हुई थी, तो उन्हें हटा दिया गया है। यानी रंग महल और शीश महल जो है दोस्तों ये आपकी लकड़ी की बनी हुई थी। रंग महल और शीश महल ये आपकी लकड़ी की बनी हुई थी, तो इन्हें हटा दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, रंग महल और शीश महल। ठीक है, आगे देखिए 6वीं मंजिल को जहाज महल तथा 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर 6वीं मंजिल जो है दोस्तों उसे जहाज महल कहा जाता है और 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों? जहाज के ऊपर मोती, जहाज के ऊपर मोती, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो जहाज आपकी 6वीं मंजिल हो जाएगी और 7वीं मंजिल आपकी कौन सी हो जाएगी? मोती महल हो जाएगी। और दोस्तों 8वीं और 9वीं मंजिल जो है वो तो हटा दी गई है, रंगमहल और शीश महल। ये आपको ध्यान रखना है। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, इसका सवाल आपको गलत नहीं करना है। आगे देखिए नतमल की हवेली। इनको तो आप डायरेक्टली याद रखिए दोस्तों, अभी जो भी हवेली एक साथ आएगी उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। आगे देखिए नतमल की हवेली, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ये देखिए आप नतमल की हवेली। नतमल की हवेली जो है दोस्तों इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान नतमल मेहता द्वारा करवाया गया था। सिंपल सा है, नतमल की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नतमल मेहता के द्वारा करवाया गया। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। जबकि दोस्तों पटवों की हवेली जो है उसका निर्माण गुमानचंद के द्वारा करवाया गया। तो वहां पर नाम अलग है, इसलिए वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। आरपीएससी के द्वारा अभी 2024 में ये सवाल पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसके कारीगर लालू और हाथी नामक 2 भाई थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो नतमल की हवेली जो है दोस्तों ये आपकी जैसलमेर में स्थित है और इसके कारीगर कौन हो जाएंगे? लालू और हाथी हो जाएंगे। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया था लालू और हाथी जो है ये किस हवेली के कारीगर है? तो लालू और हाथी जो है दोस्तों ये नतमल की हवेली के कारीगर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। लालू और हाथी आराम से याद रह जाएगा दोस्तों। नाम भी थोड़े से अजीब से, लालू और हाथी, नतमल की हवेली, जैसलमेर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों बागोर की हवेली। अब बागोर की हवेली जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर स्थित है? बागोर की हवेली आपकी उदयपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों बागोर की जो सभ्यता है वो अलग है दोस्तों। बागोर की जो सभ्यता है वो आपकी भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, कोठारी नदी के किनारे। तो बागोर सभ्यता आपकी अलग हो जाएगी और बागोर की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बागोर की हवेली जो है दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा के द्वारा पिछोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये आपके अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जब सवाल आ जाता है तो उसको गलत करके फिर उसको याद करते हैं। तो भैया पहले ही याद कर लो ताकि एग्जाम में गलती ना हो। समझे बात को? तो पहले ही याद कर लो, अमरचंद बड़वा को पहले ही याद कर लो, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका सही हो जाए। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो यहाँ पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर? बागोर की हवेली में। इसमें पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय है। यह भी आपको ध्यान रखना है। पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा? बागोर की हवेली, उदयपुर में हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अमरचंद बड़वा आपको ध्यान रखना है, और बागोर की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो भी आपकी यहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आएगा आपका, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है, बागोर की हवेली में। ठीक है, आगे देखिए शेखावटी की हवेली है दोस्तों। शेखावटी की हवेली हम देख लेते हैं, और शेखावटी की हवेलियों से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। शेखावटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए आपकी शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। किसे कहा जाता है, नवलगढ़ झुंझुनू जो है दोस्तों, इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन में आपको लक्ष्मणगढ़ दे देगा, वो बिसाऊ दे देगा, ढूंढलो दे देगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ध्यान रखना है नवलगढ़ झुंझुनू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमारी ट्रिक शुरू हुई। भक्तों की हवेली, रूप निवास की हवेली, जालान की हवेली, पोदार की हवेली और बगेरिया की हवेली आपकी कहाँ पर स्थित है, नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भक्तों की हवेली, रूप निवास, जालान, पोदार की हवेली और बगेरिया की हवेली आपकी कहाँ पर स्थित है, नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। अब इनको कैसे याद रखोगे दोस्तों, बार बार भूल जाते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सिंपल सा है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्या ट्रिक आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, भगत का रूप देख, क्या ट्रिक ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, भगत का रूप देख, भगत का रूप देख, पोदार जल के नवलगढ़ भाग गया, जल के नवलगढ़ भाग गया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर भगत का रूप देख, पोदार जल के नवलगढ़ भाग गया, जल के मतलब किसी इंसान से हम जलते हैं ना, तो जल के नवलगढ़ भाग गया। भगत का रूप देख, पोदार जल के नवलगढ़ भाग गया। अब कैसे याद हो जाएगी, भगत से तो आपका भक्तों की हवेली हो जाएगी दोस्तों, रूप से आपका रूप निवास की हवेली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। पोदार से आपकी पोदार की हवेली हो जाएगी, और जल से आपकी जालान की हवेली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी, जालान की हो जाएगी। नवलगढ़ से नवलगढ़ झुंझुनू हो जाएगा, और भाग से आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, बगेरिया हो जाएगी। अब बताइए आप याद हुआ नहीं हुआ, आराम से याद रख सकते हो, काफी शानदार ट्रिक है। भगत का रूप देख, पोदार जल के नवलगढ़ भाग गया, आराम से याद हो जाएगा। और इस ट्रिक के माध्यम से 5 हवेली आपको याद हो चुकी है, और कभी आपके जीवन में गलत नहीं होगी। इस ट्रिक को बस आप याद कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। भगत का रूप देख, पोदार जल के नवलगढ़ भाग गया, तो भगत से आपका भक्तों की हवेली, रूप से रूप निवास, पोदार से पोदार हो जाएगा, जल से जालान हो जाएगा, और नवलगढ़ से नवलगढ़ झुंझुनू हो जाएगा, और दोस्तों भाग से क्या हो जाएगा, भगेरिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, भगेरिया हो जाएगा। याद रह गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले देखिए, नाथुराम पोदार की हवेली। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया पोदार की हवेली, नाथू को हम अलग तरीके से याद करेंगे। नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, ये कहाँ पर आपकी बिसाऊ झुंझुनू में है। ये कहाँ पर है दोस्तों, बिसाऊ झुंझुनू में है। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं हम, इनको भी बार बार भूल जाते हैं, तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। क्या ट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, नाथू, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, नाथू सीताराम, नाथू सीताराम की जय के साथ बिसाऊ गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिसाऊ गया। आगे बात समझ में, नाथू सीताराम हम बोलते हैं किसी से भी तो उनकी जय करते हैं, सीताराम जी की जय, सीताराम जी की जय, तो नाथू सीताराम की जय के साथ बिसाऊ गया, ये आपको ध्यान रखना है। नाथू सीताराम की जय के साथ कहाँ गया, बिसाऊ गया, नाथू सीताराम की जय के साथ बिसाऊ गया, तो नाथू राम पोदार की हवेली हो जाएगा। सीताराम से आपकी सीताराम सिंगतिया की हवेली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जय से आपकी दोस्तों जय दयाल केडिया की हवेली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। सेठ आप ध्यान मत रखिए यहाँ पर, क्योंकि सेठों की हवेली आपकी बीकानेर में भी स्थित है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नाथू राम पोदार की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली और जय दयाल केडिया की हवेली, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी दोस्तों। याद हुआ या नहीं हुआ, नाथूराम पोदार की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, जय दयाल केडिया की हवेली, ये कहाँ पर हो जाएगी, बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी। ट्रिक में मैंने आपको दोस्तों बिसाऊ झुंझुनू भी दे दिया है, तो आपको डायरेक्ट बिसाऊ झुंझुनू याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये याद करना है, नाथू सीताराम की जय के साथ बिसाऊ गया, नाथू सीताराम की जय के साथ बिसाऊ गया। अब आगे देखिए, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, इसको अलग से याद रखिए दोस्तों। इसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में हो जाएगी, तो इसको डायरेक्टली याद रखिए दोस्तों। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, ढूंढलोद झुंझुनू में हो जाएगी। या फिर इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों, लालचंद जो है इसे ढूंढो, लालचंद को ढूंढो, इस तरीके से याद रख सकते हो, लालचंद को ढूंढो। तो लालचंद को ढूंढो से क्या हो जाएगा, लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, ढूंढलोद झुंझुनू में हो जाएगी। याद हुआ नहीं हुआ, लालचंद को ढूंढो, तो लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, ढूंढलोद झुंझुनू में हो जाएगी। आगे बात समझने में याद रह जाएगा, लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेठ राधा कृष्ण केसरदेव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू, इसको तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो दोस्तों। कैसे याद रखोगे, देखिए राधा कृष्ण में भगवान का नाम आ रहा है, राधा कृष्ण,
केसरदेव जो है दोस्तों ये भी भगवान का नाम है। और यहाँ पर मुकुंद जो आ रहा है दोस्तों ये भी भगवान का नाम है। मुकुंद जो है ये किसका नाम है? ये भी भगवान का नाम है। तो यहाँ पर सेठ राधा कृष्ण केसरदेव कानोड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में हो जाएगी। इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में हो जाएगी। अब अगर आपको 2-4 ट्रिक भी याद रह जाती है ना दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आराम से सवाल को सोल्व कर सकते हो। आराम से सवाल आपका सही हो सकता है। और 1 नंबर जो है दोस्तों ये आपकी 1000 रैंक पीछे कर देता है। अगर एक सवाल भी आप ज़्यादा सही करते हो ना तो आप 1000 बच्चों से आगे निकल जाते हो। तो सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों आप बगड़िया की हवेली। बगड़िया की हवेली जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है बगड़िया की हवेली। दोस्तों जब हमारी किसी से बात बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? चिढ़ते हैं उससे। तो बगड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? बगड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा झुंझुनू में हो जाएगी। याद रह जाएगा। किसी से हमारी जब बात बिगड़ जाती है, बगड़ जाती है, तो हम उससे चिढ़ते हैं। तो बगड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा झुंझुनू में हो जाएगी। बगड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा झुंझुनू में हो जाएगी। याद रह जाएगा। जब हमारी किसी से बात बिगड़ जाती है, बगड़ जाती है, तो हम उससे चिढ़ते हैं। तो चिड़ावा झुंझुनू याद रह जाएगा। बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू। आगे देखिए सोने चांदी की हवेली। ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। ये आपकी मानसर झुंझुनू में स्थित है। ये तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से। सोने चांदी की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मानसर झुंझुनू में हो जाएगी। इसको आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? मानसर झुंझुनू में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ईसरदास मोदी की हवेली और टी बड़े वालों की हवेली ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है दोस्तों। तो इसको भी आप आराम से याद रख सकते हो दोस्तों। कैसे याद रखोगे? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने झुंझुनू में भी टी बेची। मोदी जी ने झुंझुनू में टी बेची। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मोदी जी ने झुंझुनू में क्या बेची? टी बेची। तो दोस्तों ईसरदास मोदी की हवेली और टी बड़े वालों की हवेली ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी झुंझुनू में हो जाएगी। याद रह जाएगा। मोदी जी ने झुंझुनू में टी बेची। तो मोदी से तो क्या हो जाएगा? ईसरदास मोदी की हवेली। टी से क्या हो जाएगा दोस्तों? टी बड़े वालों की हवेली। ये कहाँ पर हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी। कहाँ पर बेची चाय? झुंझुनू में। तो मोदी जी ने झुंझुनू में टी बेची। ईसरदास मोदी की हवेली और टी बड़े वालों की हवेली आपकी झुंझुनू में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आपको बार बार रिपीट इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हाथों हाथ याद करवाना चाहता हूँ। आगे देखिए मुरमुरिया की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली ये आपकी कहाँ पर है? ये मंडावा झुंझुनू में है दोस्तों। मुरमुरिया की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी मंडावा झुंझुनू में हो जाएगी। इनको आप डायरेक्टली याद रखिए दोस्तों। रामदेव हो जाएगा, रामनाथ हो जाएगा और मुरमुरिया हो जाएगा। मुरमुरिया हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका सागरमल हो जाएगा। तो रामदेव, रामनाथ, मुरमुरिया और सागरमल की जो हवेली है ये आपकी मंडावा झुंझुनू में हो जाएगी। म से मुरमुरिया हो जाएगा और म से आपका मंडावा हो जाएगा। तो रामदेव, रामनाथ, मुरमुरिया और सागरमल की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी मंडावा झुंझुनू में हो जाएगी। इसको आप डायरेक्टली याद रखिए दोस्तों। रामदेव, रामनाथ, मुरमुरिया, सागरमल की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? मंडावा झुंझुनू में हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंसारी की हवेली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये श्री माधोपुर नीम के थाना में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। श्री माधोपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पंसारी की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? श्री माधोपुर में हो जाएगी। याद रह जाएगा। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर पंसारी में री आ रहा है तो री की जगह आप श्री कर दो। तो पंसारी, पंसारी री की जगह आप श्री कर दो तो श्री माधोपुर से आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली ये कहाँ पर आपकी? लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। इसके अलावा गोरीलाल बियाणी की हवेली ये भी आपकी सीकर में है और ताराचंद रुइया की हवेली ये भी आपकी सीकर में है, रामगढ़ सीकर में। तो इन चारों को हम एक साथ याद करेंगे दोस्तों। एक साथ कैसे याद करेंगे? चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली, गोरीलाल बियाणी की हवेली और ताराचंद रुइया की हवेली ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी दोस्तों सीकर के अंदर, जिसमें से चार चौक और चेतराम आपकी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, ताराचंद रुइया की रामगढ़ सीकर में है और गोरीलाल बियाणी आपको नॉर्मली ध्यान रखनी है सीकर में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको आप याद रखिए दोस्तों। सिंपल सी ट्रिक है। गोरी और तारा, गोरी और तारा। ठीक है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है गोरी और तारा को चेतराम, गोरी और तारा को चेतराम ने चार चौक की हवेली दिखाई। चार चौक की हवेली दिखाई। अब चार चौक के आगे आप ब्रैकेट में शिखर लगा देना दोस्तों। ठीक है। तो गोरी और तारा को चेतराम ने चार चौक शिखर की हवेली दिखाई। तो गोरी से आपका क्या हो जाएगा? गोरीलाल बियाणी की हवेली। तारा से क्या हो जाएगा? ताराचंद रुइया की हवेली। चेतराम से क्या हो जाएगा? चेतराम की हवेली। और चार चौक से क्या हो जाएगा दोस्तों? चार चौक की हवेली। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी शिखर में हो जाएगी। सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, याद रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके नंबर आते हैं। तो गोरीलाल बियाणी की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, चेतराम की हवेली और चार चौक की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? शिखर में हो जाएगी। जिसमें से दोस्तों गोरीलाल और ताराचंद जो है ये आप शिखर ध्यान रख लीजिए। ठीक है। और चार
यहाँ पर भी च आ रहा है, यहाँ पर भी चेतराम आ रहा है, तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, लक्ष्मणगढ़ शिखर में हो जाएगी। तो लास्ट की जो है चेतराम की हवेली और चार चौक की हवेली, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी लक्ष्मणगढ़ शिखर में हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, गौरी और तारा को चेतराम ने चार चौक शिखर की हवेली दिखाई, गौरी और तारा को चेतराम ने चार चौक की शिखर की हवेली दिखाई। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एक दो बार रिपीट करोगे दोस्तों आराम से याद हो जाएगा। आगे देखिए, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों नंदलाल देवड़ा की हवेली आपके कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है, जो कि कृष्ण की 8 गोपियों एक हाथी में चित्रित है, ये भी आपकी फतेहपुर सीकर में स्थित है। ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, फतेहपुर सीकर में स्थित है। यानी नंदलाल देवड़ा की हवेली आपकी फतेहपुर सीकर में हो जाएगी। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी में चित्रित है, ये भी आपकी फतेहपुर सीकर में हो जाएगी। तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। क्या करना है आपको, आपको याद रखना है दोस्तों, नंदलाल जो है इसने महावीर पर फतेह की, नंदलाल ने महावीर पर क्या की, फतेह की। इनको लिख लेना आप, नंदलाल ने महावीर पर क्या की, फतेह की। नंदलाल ने महावीर पर फतेह की, तो नंदलाल से नंदलाल देवड़ा की हवेली, महावीर से क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, फतेह से क्या हो जाएगा आपका, फतेहपुर सीकर हो जाएगा। दोस्तों आराम से याद हो गया, नंदलाल ने महावीर पर फतेह की, इस तरीके से याद रखते हो, नंदलाल ने महावीर के ऊपर फतेह की, नंदलाल ने महावीर पर फतेह की, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो नंदलाल देवड़ा की हवेली और महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, फतेहपुर सीकर में हो जाएगी। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कृष्ण की 8 गोपियां जो है दोस्तों, उनका एक हाथी में जो चित्रण है ये आपको कहाँ पर मिलता है, महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली में मिलता है। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट करूं, नंदलाल ने महावीर पर फतेह की, नंदलाल ने किस पर फतेह की दोस्तों, महावीर पर फतेह की। इस तरीके से याद रखना है। आगे देखिए, मालजी का कमरा रामविलास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली आपकी कहाँ पर है, चूरू में है। तो मालजी का कमरा रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, ये कहाँ पर हो जाएगी, आपकी चूरू में हो जाएगी। इसके अलावा कन्हैयालाल बागल की हवेली और सुराणा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, चूरू में हो जाएगी। तो दोस्तों इन पांचों को हम एक साथ याद करेंगे। ठीक है, इन पांचों को हम एक साथ याद करेंगे दोस्तों। कैसे याद करेंगे, देखिए आप, मालजी का कमरा, रामविलास, मंत्रियों की हवेली, कन्हैयालाल बागल की हवेली और सुराणा की हवेली, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे याद कर सकते हो दोस्तों, इसको याद करना है दोस्तों आपको, सारा माल और मंत्री, सारा माल और मंत्री जो है इनको कन्हैया ने कहाँ पर रख दिया दोस्तों, कन्हैया ने रामविलास में रख दिया, रामविलास में रख दिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों, सारा माल मंत्री कन्हैया ने रामविलास में रख दिया। तो सारा से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सुराणा की हवेली हो जाएगी। माल से क्या हो जाएगा दोस्तों, मालजी का कमरा हो जाएगा। मंत्री से मंत्रियों की हवेली हो जाएगी। कन्हैया से कन्हैयालाल बागल की हवेली हो जाएगी। और रामविलास से रामविलास गोयनका की हवेली हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, सारा माल और मंत्री कन्हैया ने रामविलास में रख दिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सारा माल और मंत्री कन्हैया ने रामविलास के ब्रैकेट में आप लगा देना चूरू, बस इतना सा करना है आपको, सारा माल मंत्री कन्हैया ने रामविलास चूरू में रख दिया। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से याद करोगे, ज़्यादा टाइम तक ध्यान रहेगा। तो मालजी का कमरा, तो सारा से तो क्या हो गया, सुराणा हो गया। माल से मालजी का कमरा हो गया। मंत्री से दोस्तों मंत्रियों की हवेली हो जाएगी। कन्हैया से कन्हैयालाल बागल की हवेली हो जाएगी। और रामविलास से रामविलास गोयनका की हवेली हो जाएगी। याद रह जाएगा। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, चूरू में हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, दानचंद चोपड़ा की हवेली। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली दोस्तों आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। दानचंद चोपड़ा की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी, सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी। मुझे ज़्यादा लगता है ये आपको याद भी होगी, और अगर याद नहीं है तो डायरेक्टली याद कर लीजिए इसको, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी। आगे देखिए, बड़े मियाँ की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बड़े मियाँ की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। याद रह जाएगा। आगे देखिए, लालचंद डड्डा की हवेली। तो लालचंद डड्डा की हवेली जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर स्थित है, फलोदी में स्थित है। इसको कैसे याद रखोगे, लालचंद डड्डा, लालचंद डड्डा याद मत रखिए दोस्तों, आप याद रखिए लालचंद फड्डा, ऐसे याद रखिए दोस्तों, लालचंद फड्डा याद रखिए, ताकि आपको याद रह जाएगा। फ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फलोदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। थोड़ी सी फनी ट्रिक है, बट हमको तो याद रखना है। तो लालचंद फड्डा, तो फ से फलोदी हो जाएगा। तो लालचंद फड्डा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, फलोदी में हो जाएगी। यानी डड्डा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, फलोदी में हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ी ट्रिक बनानी पड़ती है दोस्तों। लालचंद फड्डा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, फलोदी में हो जाएगी। हमने ड को फ बना दिया यहाँ पर। आगे देखिए, जो कि आपके सेट के एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों, नाटानियों की हवेली। नाटानियों की हवेली आपकी कहाँ पर है, जयपुर में है। इसको कैसे याद रखोगे, जयपुर के लोग जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं। हर चीज़ में नाटक करते हैं। जयपुर के लोग क्या करते हैं दोस्तों, नाटक करते हैं। अब नाटक करते हैं नहीं करते ये मुझे नहीं पता, बट हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जयपुर के लोग नाटक करते हैं, तो नाटानियों की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
बादशाह की हवेली, तो बादशाह की हवेली आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आसानी से आप याद रख सकते हो दोस्तों। बादशाह की हवेली आपकी कहाँ पर है? अजमेर में। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? ब्यावर अजमेर में लगता है। तो बादशाह की हवेली अजमेर में, ये आपको ध्यान रखना है। ब से बच्छावत और ब से बीकानेर, तो बच्छावतों की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो बच्छावतों की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? डायरेक्टली याद रखना है आपको, बच्छावतों की हवेली आपकी बीकानेर में हो जाएगी। इसका निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आजकल नए नए सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बच्छावतों की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। मोहता, रामपुरिया, मुंदड़ा, गुलेच्छा, सेठियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। सेठियों की हवेली दोस्तों इसी वजह से मैं आपको सेट करके याद नहीं करवा रहा था, क्योंकि सेठियों की हवेली जो है यह इंपॉर्टेंट है, यह आपको अलग से याद रखनी है। सेठियों की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। गुलेच्छा, रामपुरिया, सेठिया, बच्छावत, इन सब की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। और मोहता की हवेली बीकानेर में हो जाएगी, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर में हो जाएगी। इनको आप डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है। बच्छावतों की हवेलियाँ, गुलेच्छा की हवेलियाँ, सेठियों की हवेलियाँ, देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पर भी छः आ रहा है, यहाँ पर भी छः आ रहा है। और सेठियों की हवेली, रामपुरिया, मुंदड़ा, मोहता, ये सब आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी, याद रह जाएगा। झाला जी की हवेली कोटा में हो जाएगी, ये तो आसानी से याद रख सकते हो दोस्तों। आपने नाम सुना होगा कोटा से रिलेटेड, जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला सुना होगा दोस्तों, जालिम सिंह झाला। तो जालिम से क्या हो जाएगा दोस्तों? जालिम सिंह की हवेली कोटा में हो जाएगी। और झाला से झाला जी की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी। तो इसको तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, झाला जी की हवेली और जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। हवेलियों की नगरी जो है, अगर आपसे पूछी जाए तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? हवेलियों की नगरी जो है ये जैसलमेर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसे कहा जाता है? हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। हजार हवेलियों की नगरी अगर आपसे पूछी जाए तो वो किसे कहा जाएगा? बीकानेर को कहा जाएगा। और हवेलियों की नगरी ओनली पूछी जाए तो वो जैसलमेर को कहा जाएगा। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ कौन सी हो जाएगी? आपकी शेखावटी की हवेली हो जाएगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। भित्ति चित्रण के लिए आपकी शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है, हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहा जाता है। भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेली आपकी शेखावटी की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरीके के वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।